डिफाइन मोलैरिटी। मोलैरिटी को डिफाइन करने के लिए बोल रहे हैं। मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के 1 लीटर के पीछे सोल्यूट के कितने मोल हैं वो मोलैरिटी बोला जाता है। मोलैरिटी के जो यूनिट होते हैं ना वो होगा मोल पर लीटर, या इसको मोलर भी बोलते हैं, मोलर, कैपिटल एम। तो कैपिटल एम स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी एज वेल एज मोलर, मीन्स मोल पर लीटर। सो फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का जो फॉर्मूला होगा गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में दिया हो तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 1000 से डिवाइड करना पड़ता होता है, तो ml लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो नीचे 1000 ना लिख के ऊपर यहाँ लिख लिया 1000। सो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। ये जो पूरी टर्म है ना, ये वाली पूरी टर्म, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml ऊपर 1000, तो ऊपर वाला 1000 अगर नीचे लिख लोगे, सो दिस टर्म्स गिव्स यू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जो कि यहाँ है डेफिनेशन। से मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। तो NaOH आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम गिवन है 450 ml, उसमें आपने 5 ग्राम NaOH डाला है, आपसे इसकी मोलैरिटी पूछी गई है। डायरेक्ट नंबर ऑफ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 1000। डायरेक्ट एप्लीकेशन है इस फॉर्मूले की। तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना है 5 ग्राम। NaOH का मोलर मास कैसे निकलता है, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 40 आ जाएगा। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट 40, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml 450 इंटू 1000, सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला दिया है, रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 मोलर सोल्यूशन इन मिथेनॉल। आपको एक सोल्यूशन बनाना है इसका, बेंजोइक एसिड का और मिथेनॉल का। इस सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम गिवन है 250 ml और इसकी मोलैरिटी गिवन है 0.15 मोलर। आपसे पूछा है कि बेंजोइक एसिड कितना डालें इसमें, ये पूछा है आपसे, ये कितना डालें, ये क्वेश्चन है। डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, फिर से देखो सब कुछ गिवन है। मोलैरिटी होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml ऊपर 1000। हमारा सोल्यूट बेंजोइक एसिड है तो यहाँ बेंजोइक एसिड लगा दिया, सोल्यूशन तो वैसे ही रहा। बेंजोइक एसिड का वेट आपको पता करना है, बेंजोइक एसिड का मोलर मास C6H5COOH, तो कार्बन 7 है, 7 इंटू कार्बन का मास 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन 6 है तो 6 इंटू हाइड्रोजन का मास 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन 2 है तो 2 इंटू 16, इसको सॉल्व करेंगे तो 122 आ जाएगा। सो बेंजीन का, बेंजोइक एसिड का मोलर मास 122, सोल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन में 250 ml इंटू 1000, सो वेट ऑफ बेंजोइक एसिड आ जाएगा इतने ग्राम। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। तो 2 सोल्यूशन दिए हैं आपको, दोनों 2 पार्ट हैं क्वेश्चन के, आपको मोलैरिटी बतानी है। 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट .6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मोलैरिटी बताना है। तो पहले तो इसका मोलर मास निकालो। इसका मोलर मास कैसे आएगा, कोबाल्ट का होता है 59 प्लस 2 इंटू नाइट्रेट, 2 नाइट्रेट है ना, तो 2 इंटू नाइट्रेट में 1 नाइट्रोजन है तो 14, 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू 16, ये आ गया।
CONO3 होल ट्वाइस इसका, तो उसके साथ 6 वाटर लगे हैं, एक वाटर का मास 18 होता है, 6 इंटू 18 291 इसका मोलर मास है। अब डायरेक्ट मोलैरिटी का फॉर्मूला लग जाएगा। मोलैरिटी क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो 30 ग्राम सोल्यूट है डिवाइड बाय जो वेट ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट 291 है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 4.3 लीटर्स, ऑलरेडी लीटर में दिया तो लीटर, इतना मोलर आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो ये डायरेक्ट डाइल्यूशन फार्मूला से भी हो सकता है, मैं समझा देता हूँ कैसे आया डाइल्यूशन फार्मूला। तो देखो ये एक सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 30 ml और इसकी जो मोलैरिटी है वो है 0.5 मोलर। इसमें आपने ना पानी डाल दिया, टोटल वॉल्यूम पानी का कर दिया 500 ml, डाइल्यूटेड टू फाइनल वॉल्यूम 500 ml कर दिया। अब इसकी कितनी होगी मोलैरिटी ये पूछ रहा है। तो क्या देखो क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये आएगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो मैं इसको बोल देता हूँ सोल्यूशन 1, इसको बोल देता हूँ सोल्यूशन 2। तो इसकी मोलैरिटी को बोल देता हूँ मोलैरिटी 1 और इसके वॉल्यूम को बोल देता हूँ वॉल्यूम 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आ जाएगा, M1 इंटू V1। इसकी मोलैरिटी को बोल देता हूँ M2, इसके वॉल्यूम को बोल देता हूँ V2। यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या आएंगे, M2 इंटू V2, सेम जैसे आया था मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो अब इन दोनों सॉल्यूशंस में सोल्यूट के मोल तो एक ही जैसे आपने पानी डाला है, सोल्यूट के मोल थोड़ी डालने हैं, तो सोल्यूट के मोल तो इक्वल है, इसलिए M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 हो जाता है। तो इसको बोलते हैं डाइल्यूशन फॉर्मूला। आप किसी भी सोल्यूशन में पानी डालो ना, और किसी भी सोल्यूशन में आपने पानी डाला तो मतलब उसको डाइल्यूट कर दिया, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है M1 V1 M2 V2। तो हमको M1 गिवन था 0.5, V1 गिवन था 30 ml, M2 पूछा गया है, V2 है 500 ml। तो इसको सॉल्व करके M2 इतना मोलर आ जाएगा। हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 molar HCl are required to react completely with 1 gram mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate containing equimolar amount of both। आपके पास एक मिक्सचर है, उसमें सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका टोटल वेट 1 ग्राम है, और इसमें ये बोला है जितने मोल सोडियम कार्बोनेट के हैं उतने ही मोल सोडियम बाइकार्बोनेट के हैं, ये गिवन है। तो पहले तो हम यही निकाल लेते हैं कि दोनों के मोल हैं कितने इस मिक्सचर में, तो पहले ये निकाल लेते हैं। लेट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज x ग्राम, इसमें सोडियम कार्बोनेट का वेट हमने x मान लिया, तो बाइकार्बोनेट का 1 माइनस x होगा, नेचुरल है, टोटल 1 है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या आ जाएंगे, गिवन मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। गिवन मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना है, हमने x माना हुआ, सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास 106 आएगा अगर कैलकुलेट करोगे तो, सोडियम का 23 होता है, तो 2 है तो 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 3 इंटू 16 करेंगे तो ये 106 आ जाएगा। कितने मोल सोडियम कार्बोनेट के आ गए, सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या आएगा, गिवन मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट
डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का गिवन मास कितना है 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय उसका मोलर मास कितना है 84। सॉल्व कर लेंगे 84 आ जाएगा इसको मोलर मास को। अब दोनों के मोल तो इक्वल है एज गिवन इन द क्वेश्चन, दोनों के मोल बराबर है तो इस दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट कर दिया, सॉल्व करके एक्स इतना आ गया। एक्स क्या है वेट, वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितने आएंगे एक्स गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास 106। तो डिवाइड कर देंगे तो मतलब इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, इतने मोल आ गए और इतने ही मोल सोडियम बाइकार्बोनेट के हैं तो दोनों के मोल चल गए पता। मतलब हमको एक मिक्सचर दिया है जिसमें 1/190 मोल सोडियम कार्बोनेट है और इतने ही मोल सोडियम बाइकार्बोनेट है। चलो ये तो हमको चल गया पता। पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कि इसको रिएक्ट करना है HCl के साथ, HCl के साथ रिएक्ट करना है। तो HCl का, अब HCl भी ना HCl नहीं दिया, HCl का सोल्यूशन दिया हुआ है, HCl प्लस वाटर है। इसकी मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी है 0.1 मोलर। इसका कितना वॉल्यूम चाहिए, इस सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम चाहिए ये पूछा है, हाउ मेनी ml, कितना वॉल्यूम। तो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो HCl रिएक्ट्स विद, देखो दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ भी करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी करेगा, दोनों के साथ रिएक्ट करेगा HCl। कैसे करेगा देखते हैं। पहले सोडियम कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ये इक्वेशन है। HCl कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो CO2 इवॉल्व करते हैं, हमने पढ़ा है ये। सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। तो अब बाय स्टोइशियोमेट्री मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बन गया। अभी नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl डिवाइड बाय उसका कॉफिशिएंट कितना है 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिवाइड बाय उसका कॉफिशिएंट कितना है 1। तो HCl के मोल कितने चाहिए 2, इधर ले जाओ, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट के मोल थे 1/190। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl आ गया 2 इंटू 190। आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो कि ये हमको क्या बताता है कि अगर 1 मोल सोडियम कार्बोनेट चाहिए तो 2 मोल HCl यूज होता है। मतलब जितना सोडियम कार्बोनेट है उससे डबल HCl यूज होता है, तो डबल यूज हो गया। तो ये तो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या होगा, ये रिएक्शन होगी HCl प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बैलेंस करेंगे तो ये आएगा NaCl CO2 और H2। तो यहाँ तो बता ही रहा है जितने मोल, दोनों का कॉफिशिएंट 1 है, मतलब जितने मोल सोडियम बाइकार्बोनेट के हैं उतने ही HCl के चाहिए। तो बाय स्टोइशियोमेट्री नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिवाइड बाय उसका कॉफिशिएंट 1। तो दोनों के इक्वल है। तो 1/190 मोल HCl रिएक्ट करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो टोटल कितना चाहिए, दिस प्लस दिस, इतना टोटल HCl चाहिए। 2/190 प्लस 1/190, 3/190 टोटल HCl चाहिए। तो अभी हमने देखा कि अगर आपको कोई सोल्यूशन दिया हो तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। सो नंबर ऑफ मोल होगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। सो HCl के मोल क्या आएंगे, मोलैरिटी ऑफ HCl इनटू वॉल्यूम, ये लीटर में आएगा लेकिन वॉल्यूम इन लीटर आएगा, ये इतना आ जाएगा। मोलैरिटी आपको गिवन है 0.1 मोलर इंटू वी, सॉल्व कर लेंगे वॉल्यूम इतने लीटर आएगा, लेकिन उसने ml में पूछा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये थोड़ा आयनिक इक्विलिब्रियम क्लास 11 में पढ़ा है, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। If solubility product of
CuS कॉपर सल्फाइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP दिया इतना, कैलकुलेट मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ CuS इन सॉल्यूशन। देखो मैक्सिमम मोलैरिटी का मतलब ना सॉल्युबिलिटी ही होता है। मैं हल्का सा कॉन्सेप्ट 11th क्लास का रिवाइज करवा देता हूँ कि ये क्या है। जो पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, देखो मान लीजिए ये आपने कुछ पानी ले लिया, उसमें कोई आपने सॉल्ट डाला, क्योंकि यही एग्जांपल में दिया तो मैं यही ले लेता हूँ, CuS डाला, ये सॉलिड होता है। तो प्रोसेस क्या होती है, ये सॉलिड नीचे पहले तो बैठ जाएगा, फिर डिजॉल्व हो जाएगा। तो CuS सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद CuS एक्वस। आप एक काम करो, बहुत सारा डाल दो, बहुत सारा Cu2S मान लो आपने डाल दिया। अब ये है, ये पार्शली सॉल्युबल, ये पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट है, स्लाइटली सॉल्युबल। अब क्या है ना, अगर वो पार्शली सॉल्युबल है तो जो नीचे बैठा है पूरा का पूरा तो डिजॉल्व होगा नहीं वो सॉल्यूशन में, थोड़ा बहुत डिजॉल्व होगा और बाकी नहीं होगा। तो जो नहीं होगा नीचे बैठा रहेगा, जो डिजॉल्व हो जाएगा वो सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो उसमें फिर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, इसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, जो सॉल्ट डिजॉल्व हो गया और जो नीचे बैठा है उसी इक्विलिब्रियम को यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया है। CuS सॉलिड जो नीचे बैठा है इन इक्विलिब्रियम विद CuS एक्वस जो डिजॉल्व हो चुका है। जब ये डिजॉल्व हो जाता है ना तो ये डिसोसिएट तो 100% हो जाता है, Cu2 प्लस एक्वस, क्योंकि सॉल्ट है ना, सॉल्ट तो गुड इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो वो डिसोसिएट तो पूरा हो जाएगा। बुक्स में नॉर्मली ये स्टेप मिस कर देते हैं और ऐसे दिखाते हैं डायरेक्टली, CuS ऐसे डायरेक्ट दिखा देते हैं, Cu2 प्लस एक्वस प्लस S2 माइनस एक्वस ऐसे दिखा देते हैं। तो ये हुई डिसोसिएशन, सॉरी डिसोल्यूशन, क्योंकि डिसॉल्व हो रहा है ना, सॉलिड से एक्वस आ गया डिसॉल्व, ये हुई डिसोसिएशन। तो जो इक्विलिब्रियम होता है वो डिसोल्यूशन में होता है, मतलब सॉलिड से एक्वस बनने वाला इक्विलिब्रियम है। डिसोसिएशन में कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि वो तो सॉल्ट है, वो 100% टूट जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम है। अब सॉल्युबिलिटी किसकी होती है, सॉल्युबिलिटी इसकी होती है ऐसे कि आप S मोल पर लीटर, देखो यहाँ पे आप जितना मर्जी सॉल्ट डाल दो, नीचे कॉपर सल्फाइड आप चाहे जितना मर्जी डाल दो, लेकिन वो डिजॉल्व कितना होगा वो आपने जितना डाला उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो तो पानी की होल्ड करने की कुछ कैपेसिटी है, उतना ही करेगा वो। तो मान लीजिए पानी सपोज 0.2 मोल CuS को होल्ड कर सकता है, 1 लीटर पानी, 1 लीटर वाटर इतना होल्ड कर सकता है। तो आपने मान लो 10 मोल डाल दिए CuS के, तो 10 में से 0.2, और मान लो पानी का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो 0.2 तो यहाँ डिजॉल्व हो जाएंगे और 9.8 नीचे बैठे रह जाएंगे, 9.8 अनडिजॉल्व हो जाएंगे और 0.2 यहाँ डिजॉल्व हो जाएंगे। मान लो आपने 11 डाल दिए, मान लो चलो 20 डाल दिए, मान लो 20 मोल, इसमें 20 मोल डाल दिए, तो 19.8 अनडिजॉल्व हो जाएंगे। डिजॉल्व तो 0.2 ही होंगे, आप चाहे 1000 मोल डाल लो, 1000 डाल लोगे ना तब भी डिजॉल्व तो 0.2 ही होंगे। मतलब क्या, जितने डिजॉल्व होंगे वो पानी के वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, 1 लीटर के पीछे 0.2 ही होते हैं, ये इसकी मोलैरिटी होती है, यही इसको ही सॉल्युबिलिटी बोलते हैं कि 1 लीटर पानी के पीछे कितने मोल कॉपर सल्फाइड डिजॉल्व हो सकता है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी को मैक्सिमम मोलैरिटी भी बोलते हैं कि भाई इससे ज़्यादा मोलैरिटी आ नहीं सकती, कॉपर सल्फाइड इससे ज़्यादा सॉल्युबल नहीं हो सकता। बेसिकली सॉल्युबिलिटी पूछा है, एक्वस सोल्यूशन में मैक्सिमम मोलैरिटी मतलब सॉल्युबिलिटी पूछी गई है। तो
अगर ये एस डिजॉल्व हो गया तो पूरा का पूरा टूट ही जाएगा, ये एस बन जाएगा, ये एस बन जाएगा। तो शॉर्टकट में ऐसे लिख देते होते हैं, ये एस और ये एस। इसको दिखाते नहीं है क्योंकि ये तो जितना मर्जी ले लो सॉलिड वाला, कोई मैटर ही नहीं करता। तो के एस पी क्या हो जाएगा, के एस पी होता है इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंटू इसकी कॉन्सेंट्रेशन, कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, एस, मैक्सिमम मोलरिटी सॉल्युबिलिटी इंटू एस, एस स्क्वायर। तो के एस पी एस स्क्वायर है, यही है। कॉपर सल्फाइड इक्विलिब्रियम, कॉपर 2+ सल्फाइड, एस 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 क्या है, सॉल्युबिलिटी, मतलब मैक्सिमम मोलरिटी। मैक्सिमम मोलरिटी इन एक्वा सोल्यूशन मीन्स solubility of CuS in water, let it be S। solubility product KSP क्या होगा, concentration of copper 2+ into concentration of sulfide, S into S is equal to S square। तो S क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ KSP। KSP की वैल्यू गिवन है तो solubility इतनी आ जाएगी जो कि मैक्सिमम मोलरिटी है।